एक बार पुनः अपने सौभाग्य की कर लें सराहना। ये सराहना भी है, अनुमोदना भी है। इसमें कहीं अहंकार के भाव मत लाना। अनुमोदना है, अनुमोदना अहोभाव में होती है, प्रशंसा अहंकार में होती है। और ये भाव लाना इस जन्म की बहुत सारी उपलब्धियां हो सकती हैं। आपको मनपसंद चीज़ मिली हो, मनपसंद आदमी मिला हो, मनपसंद साथी मिला हो, मनपसंद मकान मिला हो, मनपसंद चीज़ मिली हो। इन सब चीज़ों के लिए भी हम कहीं ना कहीं इतराते हैं। लेकिन जब अहोभाव पैदा होता है तो ये भाव पैदा होता है कि मैंने पता नहीं कौन सी करनी की होगी, कौन से सत्कर्म किए होंगे, जिनकी बदौलत मुझे ये जिन शासन मिला, जिन वाणी मिली, और आज मुझे विरक्त हुई के माध्यम से अपने अंतर जगत के परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर से आत्मीय संबंध स्थापित करने का मुझे मौका मिला। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाकी जितनी भी उपलब्धियां हैं, जितनी भी प्राप्तियां हैं, वो सब छूट जानी है। ये दिल अगर अपने दिलवर से लग गया और मेरे जीवन में कुछ भी सकारात्मक परिवर्तन आ गया, मैं तो निहाल हो जाऊंगा, आत्म संपदा से मालामाल हो जाऊंगा। और प्रभु महावीर में ही वो क्षमता है जो हमें अंदर से समृद्ध कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं आत्म गुणों से समृद्ध हैं, आत्मा के अनंत गुणों से युक्त हैं। उनकी भक्ति करूंगा, सारे गुण ना सही, लेकिन कुछ गुणों के साथ तो मेरा संपर्क भी होगा और प्राप्त भी होगा। ये भाव प्रगाढ़ होने चाहिए। और प्रगाढ़ता के साथ साथ, क्योंकि छठी गाथा है विरक्त हुई की, उसमें आज फिर प्रवेश करेंगे। जैसे पांचवी गाथा में 9 विशेषताएं थी प्रभु की, इसमें 7 विशेषताएं हैं प्रभु की। ये जीवन की सच्चाई है। पता नहीं हम क्यों भूल जाते हैं। इस सच्चाई को याद करना और याद दिलाना आचार्य सुधर्मा स्वामी के माध्यम से प्रभु महावीर की देशना है। लीजिए। से भोई पन्ने अनिये आचारे ओहं तरे धीरे अनंत चक्षु अनुत्तरम तपई सूर्यवा वैरो निंदेव तमं पगासे वैरो निंदेव तमं पगासे। से भूई पन्ने अनिये आचारी ओहं तरे धीरे अनंत चक्षु अनुत्तरम तप्पई सूर्यवा
वैरोय निंदे व तमंग पगा से। अद्भुत अद्भुत। पर उनके लिए जिनका दिमाग खुला हुआ है, बंधा हुआ नहीं, खुला हुआ है, अधिकांशतः हम सभी के, इंक्लूड मी, मैं खुद को भी बोल रहा हूँ कि हम खुले दिमाग के कम होते हैं, जिसको कहते हैं ना ओपन माइंड। उदार हृदय को हम क्या बोलते हैं? ओपन माइंड, खुला दिल, खुला दिमाग, बंधा हुआ नहीं, जो सभी को अपना मानता है। और जब भी हम किसी को आत्म दृष्टि से देखते हैं, जिसको भी हम सम्यक दृष्टि से देखते हैं, तो यही चीज हमारे मस्तिष्क को खोल देती है। इसी को भगवान महावीर ने मैत्री भाव कहा है। और जो हमें बांधता है उसी को हमने मोहनीय, खोलने का काम मैत्री भाव का है और बांधने का काम मोहनीय कर्म का है। ये चीज हमें पिक्चर क्लियर रखनी चाहिए। अगर हम संकुचित नैरो माइंडेड है ना, छोटे दिल के हैं, छोटे दिमाग के हैं, छोटी सोच के हैं, नैरो माइंडेड है, तो एक बात पक्की है, मैं भूई पन्ने नहीं हूं, मैं भूति प्रज्ञ नहीं हूं, मेरी प्रज्ञा विभूति में नहीं जा रही है, मेरी प्रज्ञा आत्म की अनुभूति नहीं कर रही है। बिना आत्मा की अनुभूति किए हम भूति पन्ने नहीं हो सकते। से भूई पन्ने, ये भूति प्रज्ञ होना, आचार्य सुधर्मा स्वामी अपने परम गुरु परमपिता परमात्मा की अनेक विशेषताओं में से ये भी एक विशेषता अपने सुशिष्य जंबू स्वामी की प्यास को शांत करते हुए कह रहे हैं कि वो क्या थे? अद्भुत थे, वो भूति प्रज्ञ थे, वो भूई पन्ने थे। वो जागृत आत्मा थे। और भूई पन्ने का एक और अर्थ बताता हूं आपको, सर्वमंगलकारी भावना, सर्वमंगलकारी सोच, जिसमें सभी के मंगल की भावना है, सभी के कल्याण की भावना है, उसको कहते भूई पन्ने। और मैं सभी की तभी सोच सकता हूं जब मैं किसी से बंधा हुआ नहीं हूं। मैं अगर बंध गया तो फिर मैं उसी की सोचूंगा ना। तो यही फर्क है मोहनीय कर्म में और मैत्री भाव में। मोहनीय कर्म मुझे वर्ग विशेष से बांध देता है, परिवार विशेष से बांध देता है, भाषा विशेष से बांध देता है, लेकिन मैत्री भाव मुझे पूरे ब्रह्मांड से जोड़ देता है। वो बांधता है और मैत्री भाव जोड़ता है। बस यही फर्क समझना। मोहनीय का कर्म है, मोहनीय कर्म का फल है बांधना और मैत्री भाव का फल है जोड़ना। तो हम कितना जोड़ते हैं ये खुद सोचना। मुझे भी सोचने की जरूरत है, आपको भी सोचने की जरूरत है। जहां पर जोड़ने के भाव होते हैं वो मैत्री भाव से आते हैं, और जहां बांधने के भाव होते हैं वो मोहनीय कर्म से आते हैं। जोड़ना और बांधने में बहुत अंतर है। एक बार सवाल पैदा हुआ कि भगवान के प्रेम में और इंसानी प्रेम में क्या अंतर है? गौर करना। भगवान के प्रेम में और इंसान के प्रेम में क्या अंतर है? तो मालूम है क्या जवाब आया? कि मालूम है ये अंतर है
भगवान का प्रेम प्रेम कहलाता है, इंसान का प्रेम लाइक, मतलब जिसको कहते हैं पसंद, पसंद कहते हैं हम। लाइक करना, किसी को लाइक करना यानी किसी को पसंद करना। और पसंद है तो नापसंद भी होगी उसके साथ। मैं अगर किसी को पसंद कर रहा हूं तो डेफिनेटली मैं किसी को नापसंद भी करूंगा। दूसरी और विशेषता है लाइकिंग की कि इंसान को कोई भी चीज पसंद आ जाती है तो उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है, उसको कब्जाने की कोशिश करता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, उसको बांधने की कोशिश करता है। जो चीज पसंद आ जाए उसे उठाने की कोशिश करता है, जो चीज पसंद आ जाए उसे तोड़ने की कोशिश करता है। अब इंसान को पुष्प पसंद आ जाते हैं, फूल पसंद आ जाते हैं, पसंद आती फूल को तुरंत तोड़ता है। कोई डोगी पसंद आ जाए तुरंत ले आता है, कोई परिंदा कोई पक्षी पसंद आ जाए तुरंत लेकर के पिंजरे में उन्हें कब्जे में ले लेता है बस। और इंसानी फितरत तो ये हुई, और रूहानी फितरत क्या है, ईश्वरीय प्रेरणा क्या है कि देखा इंसान फूल को तोड़ता है और भगवान प्रेम को फूल को खिलाता है, वो पुष्पित करता है। उसको प्रेम आता है तो कली को फूल बना देता है, उसे तोड़ता नहीं है। पक्षी पर प्रेम आता है तो उसे दो उड़ने के लिए दो पंख देता है, जा उड़ ले खुले आकाश का आनंद। परमात्मा आकाश देता है, आकाश में अवकाश देता है। और इंसान को कोई पक्षी पसंद आ जाए, अगर ज्यादा ही उड़ रहा हो तो उसको गोली मारकर नीचे गिराता है। ये फर्क है। हमारी समाज में ये मैं फार्मूला बता रहा हूं, अगर हम संतों ने ये फार्मूला तय किया होता तो आज ये जैन धर्म विश्व धर्म में बदल सकता था। अब जैसे मैंने किसी को सिखाया, धर्म ध्यान सिखाया, उसको समाई करनी सिखाई, उसको 9 पट्टियां सिखाई, अब मैं चला गया, मेरे बाद दूसरा कोई संत या साध्वी आया, बेचारा वो सीखने के लिए आया। उसने पूछा संत ने कि तुझको क्या आता, कि ये आता। किसने सिखाया? उसने सिखाया है। अबे कम से कम आदमी को तो चुन लिया कर, ढंग के इंसान को, ढंग के साधु को तो चुना कर। किससे सीखा है? उसका खुद का करैक्टर नहीं, वो सिखाएगा तुमको, है? मैं सिखाता हूं तुमको। अब हमने एक दूसरे की टांग खींची, एक दूसरे की खिलाफत की। हम ये भी तो कह सकते थे कि देख तुझे समाई की 9 पट्टियां उन्होंने सिखाई, उनका धन्यवाद, अब मैं तुझे प्रतिक्रमण सिखाता हूं। अब कोई प्रतिक्रमण सिखाने के बाद कोई शास्त्र का, कोई थोकड़े का सिखाए तो पहले उस सीखने वाले को कहे कि जिसने तुझे सिखाया पहले उनका एहसान मान, उनको वंदना कर, बाद में मुझे वंदना करना। अगर ये परस्पर में प्रेम रहा होता, क्या गजब रहे। अगर जिसने प्राइमरी स्कूल का टीचर जिसने ए आ पढ़ना सिखाया, और जब वो 6ठी 7वीं 8वीं माध्यमिक विद्यालय में गया तो वहाँ दूसरे अध्यापक हैं, अब वहाँ से और आगे गया और उच्च श्रेणी की कक्षा में गया, तो अगर हमने एक का हाथ पकड़ के दूसरे को पकड़ाया होता, क्या गजब हुआ होता। लेकिन हम तो इसी में मर गए, नहीं कि वो असली, वो नकली है, मैं असली हूँ, यही साबित करने में लगे रहे। लेकिन मैंने एक दिन कहा था, जो अपने आप को असली साबित करने की कोशिश करता है वही सबसे बड़ा नकली होता है। अपने को असली साबित करने की कोशिश मत कीजिए। तो यही चीज हमारी भूईपन्ने बनाने के लिए मैत्री भाव, क्योंकि मैं सोचता हूं कि भगवान मां, और ये सीक्वेंस है, भूईपन्ने अन्य आचारी ओहन तरे धीरे अनंत चक्षु, क्या सीक्वेंस बनी है उनकी। अनुत्तरम तप्पई सूर्य व वैरोय निंदे वे तमंग पगा से,
ये 7 विशेषताएं हैं प्रभु महावीर की। सबसे पहले वो भूति प्रज्ञ हैं, भूई पन्य हैं। दूसरी विशेषता क्या बताई? वो अनिकेतनचारी हैं, अनिकेतचारी हैं, अप्रतिबद्ध बिहारी हैं, अनिय आचारी। घर को छोड़ दिया, प्रज्ञा जागृत हो गई, एक बात समझ में आ गई, ये दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, ये शरीर, ये संसार, ये संपदा, ये जमीन, ये जायदाद, ये जितनी भी शरीर से रिलेटेड हैं, शरीर से रिलेटेड हैं, जितनी भी कुछ महल है, मकान है, जमीन जायदाद है, इवन मेरा खुद का शरीर भी क्यों ना है, इवन शरीर भी, ये सब चीज छूटने वाली है, इनको छोड़ना ही पड़ेगा। इनमें से कोई भी चीज मेरी नहीं है। ये भूति प्रज्ञ है, ये भूति प्रज्ञता है, ये प्रज्ञा की एक उत्तम श्रेणी है, उत्तम क्लास है, सुपर क्लास है। इस क्लास तक पहुंचने के लिए भूई पन्ने होना जरूरी है। और जब प्रज्ञा जागृत हो जाती है, अद्भुत, जब प्रज्ञा जागृत हो जाती है तो मालूम है घर विलीन हो जाता है, धन अर्थहीन हो जाता है, सत्ता स्वादहीन हो जाती है। इन तीनों शब्दों पर गौर करना। मैंने क्या बोला अभी? घर विलीन हो जाता है, घर खो जाता है, क्योंकि जिसे अपने आत्म घर की याद आ गई, फिर वो ईंट पत्थरों के बने घरों में उलझता नहीं है, फिर वो अपने आत्म घर में आता है, सिद्धालय की ओर जाता। असली घर तो वही है ना भैया। ये तो कह दो, हाँ ऊपर से बोल दो, मैं कौन सी तुम्हारी जमीन जायदाद की प्रॉपर्टी के कागज ले रहा हूं। नाम रखो अपने प्रॉपर्टी की, रजिस्ट्री रखो अपने पास, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन रजिस्ट्री चाहे कितनी भी करवा लो अपने नाम की, रजिस्ट्री कराने से तो वो मकान तुम्हारा हमेशा होने वाला नहीं है भैया, सच बतला रहा हूं। घर विलीन हो जाता है जैसे प्रज्ञा जागृत होगी, क्योंकि जागृत आत्मा बंधती नहीं है, फिर वो आजाद हो जाती है, बंधती नहीं है, ना बांधती है, ना बंधती है, ना बांधती है। ये जागृत आत्मा की पहचान है। घर विलीन हो जाता है, धन अर्थहीन हो जाता है, धन का कोई मतलब नहीं रहता, धन का मतलब केवल इतना ही रहता है। मैं आपको बतला देता हूं, ना घर बुरा है ना धन बुरा है। गौर करना, ना धन बुरा है ना घर बुरा है, ये केवल हमारे तुम्हारे उपयोग के साधन हैं, बस। ये हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, ये हमारे लिए अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है, ये उपयोगी हैं, बस। जितना इस्तेमाल है वहीं तक चलो ना। ये चीज़ मेरी इतनी इस्तेमाल की है, वहीं तक संबंध जोड़ो। कोई चीज़ मेरे लिए खाने के लिए, तो खाने तक ही संबंध जोड़ो। फिर चटकारे लेने की क्या जरूरत है, फिर मुंह में पानी लाने की क्या जरूरत है, फिर जीभ का लप लपाने की जरूरत क्या है? भाई खाया, खत्म करो बात। कई तो ऐसी ऐसी सामग्रियां हैं भोजन में, नाम लेती मुंह में पानी आ जावे, है नहीं? आता ना तुम लोगों को, जैसे चाट, गोलगप्पे, और नहीं आता? अच्छा यार कमाल है, बड़ा कंट्रोल है भैया, मानना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं रस, क्योंकि आसक्ति है तो ही लार टपकती है। शब्द गौर करना, आसक्ति है तो ही लार टपकती है, आसक्ति नहीं तो केवल पेट भरती है। वो मेरे एक भोजन की सामग्री है, मेरे शरीर को चलाने का एक माध्यम है, बस। निरासक्ति से भी हम भोजन कर सकते हैं। भोजन से मेरा शरीर चलता है। मैं भोजन इसलिए करता हूं ताकि मैं भगवान का भजन कर सकूं। भोजन का भी उद्देश्य रखो। मैं भोजन इसलिए करता हूं ताकि मैं भगवान का भजन कर सकूं, कुछ संसार की जिम्मेवारियां हैं उसे मैं निभा सकूं, बस। अब भोजन बंधन का कारण कोई बन सकता है, क्योंकि आपने उसका उपयोग किया है, और जिसके प्रति आसक्ति हो जाती है वो अनिवार्य हो जाता है। अनिवार्य ना, मैं इसके बिना
मैं नहीं रहूंगा, मैं रह ही नहीं सकता इसके बिना। तो इसलिए घर विलीन हो जाता है, अर्थ धन अर्थहीन हो जाता है, और सत्ता स्वादहीन हो जाती है। सत्ता स्वादहीन हो जाती है। जो सत्ता के पीछे लोग पागल हो रहे हैं। सत्ता बड़ी गजब की चीज है। मुझे समझ में नहीं आता है सत्ता के पीछे पागल क्यों है। बस थोड़ी सी हुकूमत करनी है, लेकिन कब तक करोगे रे? जब तक आंख खुली है तभी तक ना। मरने के बाद कौन सी सत्ता रही है रे? किसकी रही है? सत्ता केवल शरीर के काम आती है। और याद रखना, और मालूम है आपको ये सत्ता शब्द क्यों आया? दो शब्द आता है, एक शब्द है सत्य और एक शब्द है सत्ता। दोनों में अंतर क्या है? सत्ता उसको कहते हैं जो दूसरे को सता के पावे, दूसरे को सता के पावे। सताना समझते हो? किसी को सताना, किसी को डराना, किसी को नीचा दिखाना। सत्ता उसे कहते हैं जब हम किसी को सता के प्राप्त करें, वो सत्ता कहलाती है। और अपने को तपा के जिसे पाया जाता है उसे सत्य कहते हैं। अपने को तपाना सत्य है, दूसरे को सताना, दूसरे को सताने के लिए सत्ता पाना सत्ता है। सत्ता इसलिए पाते ताकि जो मेरे दुश्मन है उनको मैं ठिकाने लगा सकूं। सत्ता इसलिए पाते कि मैं अपनी मन मर्जी कर सकूं। सत्ता इसलिए पाते मेरी जितनी भी इच्छाएं हैं उनको मैं पूरा कर सकूं। सत्ता का इस्तेमाल पहले सत्ता सेवा के लिए होती थी, लेकिन अब सत्ता सताने के लिए होती है। जो सताने के लिए सत्ता प्राप्त करता है, इसलिए कहावत आती है हमारे यहां पर, एक उल्लेख आता है, राजा अगर राजगद्दी पर मरे तो निश्चित रूप से वो नरक में जाता है। बड़ी गहरा शब्द है ये। राजा अगर राजगद्दी पर मरे तो वो नरक में जाता है। इसलिए पहले के राजा मरने से पहले राजपाट छोड़ देते थे कि नहीं, मैं अब सन्यासी बनूंगा, साधना करूंगा और मैं इससे नाता तोड़ूंगा। और आपने गौर किया, सरकार में रिटायरमेंट की उम्र है ना? रिटायरमेंट की उम्र है ना? चाहे स्कूल है, चाहे बैंक है, चाहे कोई भी कंपनियां हैं, एक रिटायरमेंट, सरकारी कंपनी की बात कर रहा हूं मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पर एक रिटायरमेंट की उम्र है। पर दुकान से रिटायरमेंट की तो कोई उम्र ही नहीं तुम्हारी। घर से रिटायरमेंट की तो कोई उम्र ही नहीं रखी तुमने कि मैंने रिटायरमेंट लेनी है, मैंने घर से जो भी मेरा कब्जा है सबको दे देना है, बस जितनी मेरी ज़रूरत है थोड़ी बहुत उतनी रखनी है, बाकी सब है ना। ये मेरी माताएं जो चाबियों का गुच्छा चिपका के फिरे हैं ना, वो इसलिए वो जल्दी से देते नहीं तुम। हाँ, वो चाबी का गुच्छा अगर इधर उधर, ए बहू वो गुच्छा कहाँ है? माँ जी लाई लो। तो आप ये देखिए कब तक कब्जा रखोगे आप। जिस तरह तुम अभी तक अपनी हुकूमत नहीं छोड़ रहे हो, ये भी तो भाव आने चाहिए थे कि मैंने हुकूमत अपनी सास से ली थी तो मेरी बहू भी तो इंतजार कर रही है। तभी तो बहू सोचती पता नहीं ये मरेगी कब, हाँ मरेगी कब। वो इसलिए सोचती है कि तुम देते नहीं सत्ता उसे। अरे पहले दे दादो, पकड़ भाई, है ना। बच्चों के बीच में जो ज्यादा दखलंदाजी नहीं करता है, ज्यादा बड़बड़ नहीं करता है, ज्यादा बक नहीं करता है, घर में शांति रहती है। आधी घर की अशांति आपकी जबान और मेरा अधिकार बना रहे, इसकी वजह से घर में प्रॉब्लम हो रही है। कभी भी चेक कर लेना अपने आप को कि ये छोटा ज्यादा ही आगे बढ़ गया है, ये ज्यादा ही इतराने लग गया है। ये भावना, ये फीलिंग जब तक आपके अंदर रहेगी, मैं सच कहता हूं आप आदरणीय नहीं हो सकते। आदरणीय तभी बनोगे जब छोड़ने के, त्यागने के भाव आएंगे। और त्यागने के भाव जब आएंगे जब ये पता लग जाए मैं जीते जी सत्ता का हस्तांतरण ही कर देता हूं, बस जो मेरी किस्मत में होगा मैं शांति से रहूंगा। सच कहता हूं आपके जीवन में कभी दुविधाएं नहीं आएंगी। आप कह सकते हो कि गुरु महाराज ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। कई लोग ऐसे हैं, बच्चे सगे ऐसे हैं
कि उसके नाम कर दिया तो हमारी दुर्गति हो गई। उस दुर्गति में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हिस्सा तो तुम्हारी मनस्थिति का भी रहा होगा, स्वीकार करो। और दूसरी बात और कह रहा हूँ, बाई चांस बच्चे बदल गए, छोड़ो ना, कोई बात नहीं। अरे मेरे मरने के बाद भी तो बदलते, चलो मेरे जीते जी ही बदल गए। ये दुनिया का नज़ारा मुझे पता तो चल गया, अब मैं अपने अंदर आऊं, अपने अंदर प्रवेश करूं। भूई पन्ने अनिय आचारी, ये बहुत जबरदस्त चीज है। क्योंकि एक बात और पूछूं आपसे, प्रभु महावीर, गौर करना, इस शब्दावली पे जाना, प्रभु महावीर हमारे लिए आराध्य क्या इसलिए हैं क्योंकि मेरा जन्म जैन कुल में हुआ है, वे तीर्थंकर हैं, इसलिए मेरे लिए वो आराध्य हैं। बताओ, ये मानसिकता है? आपके आराध्य भगवान महावीर इसलिए हैं क्योंकि मेरा जन्म जैन कुल में हुआ, इसलिए आराध्य हैं। अगर इसलिए आराध्य हैं तो इस आराधना का कोई मूल्य नहीं है। महावीर इसलिए आराध्य हैं क्योंकि मैं महावीर को जानता हूँ, उनके अपरिग्रह को जानता हूँ, उनके मैत्री भाव को जानता हूँ, उनकी सच्चाई को जानता हूँ, उनकी उदारता को जानता हूँ, उनकी समदृष्टि को जानता हूँ, उनके अंदर जो समदृष्टि है, उनके अंदर जो मैत्री भाव है, उनके अंदर जो एक शत्रु और मित्र के प्रति भी निष्पक्षता का भाव है, ये जो उनकी विशेषता है, इसलिए वो मेरे आराध्य है। अब दोनों फीलिंग में तो अंतर आ गया। हमारे में से अधिकांश इसलिए आराध्य हैं भगवान क्योंकि वो मेरे भगवान है, बस। अरे वो तो तुम्हारे भगवान है, तू भगवान का कितना हुआ है ये तो पूछ। वो तो तेरे भगवान है, तू भगवान का कितना हुआ है, कभी सवाल पूछा अपने आप से? और इस सवाल को पूछने के लिए दो बातें और बोल रहा हूं कि जिस तरह तुम समाई के आसन पर बैठ करके दिखाई देते हो, गौर कीजिएगा मेरे इस शब्द के ऊपर, समाई के आसन पर बैठकर जैसे तुम दिखाई देते हो, ऐसे दुकान की गद्दी पर बैठ करके भी दिखाई देते हो। गौर, अपने से सवाल क्यों नहीं पूछते आप? मैं प्रभु महावीर की समाई करता हूं, लेकिन मैं जैसा समाई की आसन पर होता हूं, आसन को छोड़ते ही जैसी गद्दी पर जाता हूं, दुकान की गद्दी पर, ऑफिस की गद्दी पर, या तो मैं तो बिल्कुल ही चेंज हो जाता हूं। होते हुए नहीं होते? तुम भी समाई के आसन पर जैसे यहां होते हो, क्या घर में भी ऐसे ही होती हो? तो यही चीज चेक करनी है हमको कि मुझे, इसलिए तो कहता हूं आप लोगों की समाइक आपके थैले में रहती है। ये समाइक का थैला, ए बहू जरा दिए मेरा समाइक वाला थैला, तब पता चला ना समाइक तो यहां नहीं रहती, समाइक तो थैले के अंदर भरी पड़ी है, और वो भी पता नहीं नकली है या असली है, वो तो तुम ही खुद ही पूछो। तो ये चीज आनी चाहिए हमारे अंदर कि मैं कितना जुड़ा हूं महावीर से। महावीर मेरी जबान पर है या मेरे जीवन पर है? गौर कीजिएगा, महावीर मेरी जबान पर हैं या मेरे जीवन में हैं? अगर जीवन में महावीर होंगे तो आपकी प्रज्ञा जागृत होगी ही होगी। घर में रहते हुए भी घर में नहीं रहोगे आप, घर में रहते हुए भी। और गौर कर लेना, एक चीज और बताता हूं आपको, भगवान महावीर ने स्पष्ट कहा है कि नाव जल में रहे तो कोई खतरा नहीं, नाव जल में रहे कोई खतरा नहीं, बस नाव में जल नहीं होना चाहिए। बस अगर नाव में जल आना शुरू हो गया तो वो नाव डूब जाएगी। ये शरीर
संसार में रहे कोई हर्ज नहीं, लेकिन मन संसार में ना रहे। ये कुछ विशेषताएं हासिल करने की ज़रूरत है। और वो इसलिए याद कर लेना, तुम लोग अपने घरों के लिए मरते हो। कोई तुम्हारे घर पे कब्जा कर ले, कोई कुछ कर ले, तो अपनी जान दे देते हो। कभी तुमने सोचा जिस घर के लिए मैं अपनी जान देता हूँ, उस घर ने मेरे लिए तो कभी अपनी जान नहीं दी। घर कभी किसी के लिए जान देता अपनी? जिस घर के पीछे पागल होकर अपनी जान को जोखिम में डाल देते हो, अपनी जान से हाथ धो फेंटते हो, क्या उस घर ने कभी तुम्हारे लिए अपनी जान दी? जिस दौलत के पीछे तुम इतने पागल हो, रिश्ते तोड़ लिए, जिंदगी से भी, लोगों से भी, लेकिन उस धन ने क्या तुम्हारे लिए कोई रिश्ता तोड़ा? भर्तृहरि एक गुफा के अंदर साधना कर रहे हैं, और जिस गुफा में वो बैठे थे, तो उससे एक चौराहा समझ लो, जंगल, बीच जंगल में एक सोने की ईंट थी। क्या थी? सोने की ईंट। वो ध्यान में बैठे थे, क्योंकि वो तो सन्यासी हो गए थे, वो तो बैठे हुए थे। एक नजारा उसने वहां देखा कि दो क्षत्रिय राजकुमार विपरीत दिशाओं से वहां आए। एक इधर से आया, एक इधर से आया, और दोनों की नजर एक साथ उस सोने की ईंट पर पड़ी। तो दोनों इसे लेने के लिए लपके, एक दूसरे से कहने लगे कि नजर पहले मेरी पड़ी है इसके ऊपर, इसलिए ये मेरी है। उसने कहा इस पर पहली नजर मेरी पड़ी है, इसलिए मेरी है। और ये इतनी बात बढ़ गई कि जो तलवार म्यान में थी, वो तलवार बाहर आ गई, और वहां तलवारबाजी होने लगी। और दाव ऐसा लगा कि दोनों की गर्दन कट गई और दोनों मर गए, लेकिन सोने की ईंट वहीं पड़ी है। भर्तृहरि ने देखा, जिस सोने की ईंट के पीछे ये पागल थे, उन दोनों को ये भी नहीं पता था जिसके पीछे हम पागल हैं, वो तो कोई भी महत्व नहीं दे रही है, वो तो वैसी की वैसी पड़ी हुई है, या नहीं? ये बोध नहीं आता, ये सोच नहीं आती। और कितनी गजब की बात है। एक बार मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक घर में मैं गया, वहाँ रामायण का पाठ बैठा हुआ था। रामायण का अपना एक नॉन जैन था, भक्त परिवार था। तो मैंने कहा आज रामायण का पाठ क्यों बैठा रखा? उनके गुरु महाराज आपकी कृपा हो गई। उनके क्या हुआ? उनके इस घर के लिए हम दोनों भाइयों में झगड़ा चल रहा था, मुकदमा चल रहा था अदालत में, मैं जीत गया, और इस खुशी में मैं रामायण का पाठ कर रहा हूं। तो मैंने कहा यार, रामायण की जगह तो महाभारत बैठाना चाहिए था, ये रामायण का पाठ क्यों बैठाया तुमने? क्योंकि महाभारत क्यों? हाँ भाई, रामायण में है क्या ये तो सोच ले। वहां एक भाई दूसरे भाई के लिए त्याग करने में जुटा हुआ है, एक भाई दूसरे भाई के लिए अपना हक न्यौछावर कर रहा है। राम ने भरत के लिए गद्दी छोड़ दी, भरत ने गद्दी पाकर के भी उस गद्दी के ऊपर अपने भाई की खड़ाऊ को रखा कि मैं नहीं बैठूंगा इस गद्दी पर, ये मेरे भाई की ही गद्दी रहेगी, और उसके ऊपर मैं नहीं, इस खड़ाऊ को ही मैं प्रभु राम मान करके इनकी सेवा रहूंगा। लक्ष्मण ने अपने भाई के लिए नवपरिणीता उर्मिला का त्याग कर दिया, जिसकी मेहंदी नहीं हटी थी, मेहंदी नहीं मिटी थी। उर्मिला एक बार रोई है कि अभी तो मैं आई हूं,
मुझे भी तो ले चलो, मैं भी तो सेवा कर सकती हूं। कि नहीं, अगर तुझे मैं ले जाऊंगा तो मेरी मां को कौन संभालेगा, मेरे पिताजी का कौन ध्यान रखेगा। देख बोली, ये मौका, ये सौभाग्य हम दोनों को मिला है। मैं अपने भाई भाभी की सेवा करूंगा और तू अपने सास ससुर की सेवा करना। ये कुर्बानी है। वो एक दूसरे के लिए त्याग किया जा रहा है और तुम मुकदमा जीतकर रामायण का पाठ बैठा रहे। ये कौन सी विडंबना है। हमारे जैन लोग प्रार्थनाओं में अक्सर बोलते हैं, जिसने राग द्वेष कामादिक। बड़े आराम से बोलते तुम लोग, और हम भी बड़े आराम से बोलते हैं, जिसने राग द्वेष कामादिक। हम ये भावना, मेरी भावना पढ़ने का हमें हक ही क्या है, जब हमारे अंदर इतना राग द्वेष भरा हुआ है। ये मुझे भी हक नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि इस जिनवानी को सुनाने के लायक हूं भी या नहीं। मैं आगम पढ़ने का अधिकारी हूं भी या नहीं। मैं उत्तराध्ययन को पढ़ने के लायक हूं भी या नहीं। ये कभी क्वेश्चन मार्क अपने ऊपर नहीं करते। वो दूसरा साधु है या नहीं, ये तो हम सोचते हैं, लेकिन मैं साधु हूं या नहीं, ये कभी नहीं सोचते हम। इसलिए कहता हूं, ये इसकी एक ही वजह है, क्योंकि हमारी भूई पन्ने नहीं हैं, हम भूति प्रज्ञ नहीं हैं, हमारी बुद्धि आत्मा से जुड़ी हुई नहीं है। हम घर छोड़ करके भी, और घर छोड़ने की बात बताओ, साधु साध्वी बनने के बावजूद भी अपने गोत्र से फिर भी बंधे रहते हैं। मेरा ये गोत्र है और मेरे गोत्र के इतने घर हैं यहाँ। हाँ, अरे जब साधु बना था तो गोत्र तो तूने, तेरा गोत्र तो भगवान का है, तेरा गोत्र तो भगवान महावीर का है, जिनेंद्र देव का तेरा गोत्र है। लेकिन हम घर छोड़ के भी घर नहीं छोड़ रहे, अनिकेत चारी नहीं है हम अभी अनगारी बने ही नहीं। अनगार तो जब बनते हैं जब घर से रिश्ता टूटे। अरे अभी तो रिश्तेदारों से रिश्ता नहीं टूटा, अभी गोत्र से भी रिश्ता नहीं टूटा। और कभी कभी ऐसी परंपराएं चला रखी हैं कि जो ओसवाल होगा उसी को ही आचार्य बनाया जाएगा, और दूसरे गोत्र के को हम आचार्य। ओ कमाल, तो कहां से कहां गिर गए हम लोग। आचार्य पद केवल ओसवालों को ही मिलेगा और किसी को नहीं। इस पद पर बैठने का अधिकारी केवल, जिस बात को भगवान महावीर ने मना किया उसी बात को चिपके हुए हैं हम लोग। तभी तो कहते हैं हम ढंग के साधु नहीं हैं, ढोंगी हैं, ढोंगी। मैं इस पाठ के ऊपर कुछ और होता हूं और पाठ के नीचे कुछ और होता हूं। ये जो डबल फेस है मेरा, ये मेरी साधुता को रंग नहीं दे रहा है, मेरी साधुता को भंग कर रहा है। ये रंग जो है हमें भगवान से जोड़ नहीं रहा है, हमें संप्रदाय से जोड़ रहा है, आत्मा से नहीं जोड़ रहा है, परमात्मा से नहीं जोड़ रहा है। और परमात्मा से जुड़े बिना साधुता में आनंद आने वाला नहीं है। परमात्मा से जुड़े बिना आपका श्रावकपना अधूरा रह जाएगा। आप श्रावक मेरे नहीं हो, आप श्रावक भगवान महावीर के हो। जिस दिन ये भाव निकल जाए, श्रावक साधु का नहीं होता। श्रावक, श्राविका, साधु और साध्वी सब किसके होते हैं? भगवान के होते हैं। हम उनके बनाए हुए हैं। और मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको श्रावक बनने की दीक्षा दी है। कौन होता हूं मैं ये कहने वाला कि आपको श्रावक मैंने बनाया? अरे भगवान ने बनाया है। मुझको
मुझको जब भगवान ने बनाया है तो मैं तुम्हें कैसे बना सकता हूं? ये फीलिंग क्यों नहीं आती मेरे अंदर कि जितना मैं भगवान का हूं उतना ही ये श्रावक को भी मैं भगवान से जोड़ूंगा कि तू घर में रह, घर में रहते हुए भी भगवान से जुड़। अगर मैंने तुम्हें को भगवान से जोड़ दिया तो समाज की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।